गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 6, सब्जेक्ट है हिंदी। उसके अंदर काव्य नंबर 5, धरती को महकाए, धरती को महकाइए। तो उसमें ये जो काव्य का जो परिचय दिया हुआ है हम वो पढ़ेंगे। तो इस काव्य में प्रकृति के विविध तत्वों की बात की गई है। ये सभी तत्वें हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है। जैसे फूल हमें मुस्काने के लिए खिलता है, सूरज प्रकाश फैलाने के लिए खिलता है, दीपक हमें दीपक है वो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने के लिए कहता है। हमें किसी भी परिस्थिति में खुश रहना और हमारी धरती माता को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है बगिया के फूलों चमकाते हैं। अब जो ये काव्य है उसके अंदर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो काव्य है उसके अंदर क्या है, तो इस काव्य में ये काव्य है उसके अंदर प्रकृति के बारे में बात की हुई है। जैसे कि फूल है वो हमें मुस्काने के लिए खिलते हैं, मुस्काने के लिए कहता है। फिर सूरज है वो प्रकाश फैलाने के लिए कहता है, जो सूरज है वो प्रकाश फैलाने के लिए कहता है। दीपक हमें खुद जलकर दूसरों को रोशनी देने के लिए कहता है, और जो दीपक है वो खुद जलकर हमें रोशनी देने के लिए कहता है। फिर हमें किसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना सिखाता है और हमारी धरती माता को सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो हमारी धरती माता है हमें उसे सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब है ये जो काव्य है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। आंधी हो या बरसात, बगीचे के फूल हमेशा खुश रहते हैं। मतलब कि हाँ, आंधी हो या तूफान हो या बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन जो बगीचे के फूल है वो हमेशा खुश रहते हैं। हंसाकर सब कुछ सहन कर लेते हैं। हंस हंस कर सब कुछ सहन कर लेते हैं। सूरज की किरणों हर रोज नियमित पृथ्वी पर आती है, और ये जो सूरज है उसकी किरणें हैं वो हर रोज पृथ्वी पर आती है। और रात्रि के अंधकार को दूर कर सारे जगत पर उजाला करती है। ये जो सूरज की किरणें हैं वो रोज सुबह पृथ्वी पर आती है, और जो रात को जो अंधेरा हो जाता है उसे दूर भगाती है और उजाला करती है। फिर दीपक जलकर सबको प्रकाश देता है, और जो दीपक होता है उसे हम जलाते हैं तो वो सबको प्रकाश देता है। दीपक है वो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक स्व कष्ट सहन करता है और दूसरों को मदद करता है। दीपक है वो स्वयं कष्ट करता है और दूसरों को मदद करता है। वह हमें परोपकारी बनने की सीख देता है, और ये जो दीपक है वो हमें परोपकारी बनने की सीख देता है। दीपक क्या सीख देता है, तो दीपक हमें खुद कष्ट होवे तो वो चलता है, लेकिन दूसरों को हमें हमेशा खुशी और सबको मदद करने की प्रेरणा देता है। बगीचे के फूल, सूरज की किरणें और दीपक की तरह हमें भी अच्छे काम कर अपना नाम रोशन करना चाहिए। जो बगीचे की फूलें हैं वो हर रोज़ हंस कर सब कुछ सहन कर लेती है। जो फूलें हैं वो हंस कर सब कुछ सहन कर लेती हैं। फिर सूरज की किरणें हैं वो हर रोज़ नियमित सुबह पृथ्वी पर आ जाती है, और जो रात का अंधेरा होता है उसे दूर भगाती है। फिर है दीपक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, और जो दीपक है वो खुद जल जाता है। दीपक पर हम जो आग लगाते हैं उसके बाद जो दीपक जलता है
तब जाके उजाला होता है। तो दीपक खुद जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। और ये सब चीज़ें हैं, बगीचे के फूल, सूरज की किरणें, दीपक की तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिससे हमारा नाम बड़े होकर हमारा भी नाम रोशन हो। सारी धरती को सुंदर बनाना चाहिए और जो धरती है उसे हमें सुंदर बनाना चाहिए। तो हम धरती को कैसे सुंदर बनाएंगे? तो उसमें पहला तो है जो हमारा घर है, हमारी स्कूल है, हमारे जो घर के बाहर का जो जगह होती है वहाँ पे हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए और सब कुछ स्वच्छ रखना चाहिए। इससे हमारा घर सुंदर दिखेगा। फिर जब हम स्कूल में आते हैं तो कहीं भी कागज़ या वो सब फेंक देते हैं, तो वो सब हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम स्कूल को स्वच्छ बनाएंगे। फिर हमारे घर की जो सोसाइटी है वहाँ पे हम गंदगी ना करें, कहीं पे भी कचरा न फेंकें, तो वो भी अच्छी होगी। तो इस तरह से हमें धरती को सुंदर बनाना चाहिए। और जब सब कुछ अच्छा होवे, सब साफ दिखे, तो अपने आप ही अच्छा लगता है, तो वो सुंदर लगने लगता है। ठीक है। तब इस जो काव्य है उसके जो हार्ड वर्ड्स जो शब्द है उसका मैं आपको अर्थ बताती हूँ। तो फूल का मीनिंग होता है पुष्प। फिर है पानी का मीनिंग होता है जल। फिर धरती का मीनिंग होता है भूमि। फिर अंधकार का मीनिंग होता है अंधेरा, जो रात में अंधेरा होता है ना वो। फिर है रोशनी यानी कि उजाला, प्रकाश, जो सूर्य की किरण आके सब जगह उजाला हो जाता है ना, वो सवेरा। फिर है बगिया यानी कि बगीचा, बाग। फिर है इंसान यानी कि मनुष्य, मानस, हम सब है वो। फिर है जग का मीनिंग होता है दुनिया। फिर है दीपक का मीनिंग होता है दीप, जो हम जलाते हैं ना, जो हम भगवान के सामने रखते हैं, फिर उस पर हम जोत जलाते हैं, वो वाला दीपक। फिर हरदम का अर्थ होता है हमेशा। हरदम का मीनिंग होता है हमेशा। फिर है महक यानी कि सुगंध। ये जो फूल और वो सब की जो सुगंध होती है ना, प्यारी प्यारी ये सुंदर सुंदर सुगंध, वो। फिर है अंतर यानी कि हृदय, दिल, हार्ट। फिर है सूरज का मीनिंग होता है सूर्य। तो स्टूडेंट, मैंने आज आपको ये जो स्टैंडर्ड 6 में हिंदी में कविता नंबर 5 है, धरती को महकाइए, मतलब कि इसका अर्थ होता है कि जो धरती है उसे हमें महकाना है। तो हम धरती को कैसे महकाएंगे? तो धरती को हम पहले तो साफ रखेंगे, उस पर हम अच्छे पौधे हैं वो लगा सकते हैं। फिर उसकी महक से धरती काफ़ी सुंदर दिख सकती है और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें धरती को महकाइए। तो ये जो काव्य है वो मैंने आपको समझाई, इसके काव्य को पढ़ाया। फिर काव्य के अंदर जो काव्य का अर्थ था, काव्य के मतलब कि काव्य क्या कहना चाहती थी, उस काव्य से हमें क्या सीख मिलती है, वो मैंने आपको समझाया। फिर उस काव्य के जो शब्द के अर्थ थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब ये जो आपको है ना, स्टूडेंट, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है। और इसके जो शब्द के अर्थ है उसे आपको होमवर्क की बुक में लिखना है। जो हिंदी की बुक है ना, हिंदी की बुक जो आपने बनाई होगी और नहीं बनाई होगी तो आप बना लेना, और उसके अंदर ये जो शब्द के अर्थ है उसे
लिखना है और जो ये काव्य है उसे ध्यान से सुनना है और समझना है। थैंक यू।